Hello, future architects. Welcome back to our channel. So, today we will discuss about our ancient caves. Okay? So, जिस तरीके से हमारे आर्ट वर्क को अलग अलग पीरियड अलग अलग इरा के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है, इसी तरीके से हमारी जो एंशियंट केव्स है उसे भी उसके वर्क के अकॉर्डिंग उसकी टाइमलाइन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो यदि हम केव्स के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहले हमारी केव आती है जोगीमारा केव, जो कि छत्तीसगढ़ स्टेट के सिरगुजा जिले में एक नर्मदा नदी के किनारे लोकेटेड है। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। द केव ऑफ जोगीमारा वॉज लोकेटेड अंडर द सिरगुजा प्रिंसली स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। जोगीमारा केव इन पेंटिंग, this cave is situated at the origin of Narda in a place of called अमरनाथ। ओके, तो इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं किस तरीके से ये नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। रिवर्स का काफी इम्पैक्ट रहता है, मतलब यहाँ पर काफी इंपॉर्टेंस है, आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी केव किस नदी के किनारे लोकेटेड है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। दिस केव इज प्रोबेबली वरुणा वाज द टेम्पल ऑफ द डाइटी एंड जैनिज्म हैड द इम्पैक्ट ऑन इट्स आर्ट वर्क। ओके, तो यहाँ पर अलग अलग हमारे ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अलग अलग टिप्पणी की है, बातें की हैं। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने कहा है कि जैनिज्म का यहाँ पर इम्पैक्ट है। कुछ आर्टिस्ट आर्कियोलॉजिस्ट हमारे ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा है कि वैदिक पीरियड में इसे बनाया गया था। सो ये आपको स्टडी करनी होगी और समझना होगा। नेक्स्ट आते हैं। दिस केव वाज अ टेम्पल ऑफ डाइटी वरुणा एंड देवदर्शिनी और देवदासी was always here in the service of the deity। ओके, सो हमारी जो डाइटी है यहाँ पर उनकी बात हो रही है, वरुण डाइटी जो यहाँ पर रहा करते थे और उनकी सर्विस के लिए यहाँ पर देवदासी रहा करती थी। तो कुछ हमारी आर्ट वर्क ऐसे भी है जिसमें ये कपल के बारे में बताया गया है और इनकी लाइफस्टाइल के बारे में भी बताया गया है। The composition style of the painting here is similar to the contemporary Bharut and Sanchi sculpture। For this reason, the probable time of this painting and 2nd century BC मौर्य पीरियड। ओके, सो हमारे जो सांची की स्कल्पचर है उससे रिलेटेड ये बताया गया है कि ऑलमोस्ट जो कंपोजिशन है वो सेम है जोगीमारा केव्स की पेंटिंग की, तो ऑलमोस्ट सिमिलर बताया गया है। तो ये भी समझने वाली बात है। नेक्स्ट आते हैं। इन 1940 BC इन में श्री असित कुमार हलदार एंड क्षेमेंद्र नाथ गुप्ता स्टडी द पेंटिंग ऑफ जोगीमारा केव एंड प्रेजेंटेड डिटेल्स रिगार्डिंग देम। ओके, तो इसमें आर्कियोलॉजिस्ट के भी नाम दिए गए हैं जिन्होंने इसके बारे में स्टडी करी है। इस बारे में भी आपको क्वेश्चन आ सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकता है कि किस आर्कियोलॉजिस्ट ने इसके ऊपर स्टडी की गई है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। द फ्रेस्कोस ऑफ दिस केव आर द ओल्डेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इंडियन पेंटिंग ऑफ द हिस्टोरिकल पीरियड। ओके, अब फ्रेस्कोस की यदि बात होती है तो फ्रेस्कोस क्या होता है ये समझते हैं। आप यदि सीलिंग पेंटिंग के बारे में जानते हैं तो वो जो सीलिंग पेंटिंग है उसका एक नेम है जिसे हम फ्रेस्को कहते हैं। तो सबसे ओल्डेस्ट एग्जाम्पल है इंडियन पेंटिंग का। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे ओल्डेस्ट एग्जाम्पल कौन सा है, तो आप जोगीमारा केव्स के फ्रेस्कोस के बारे में बात कर सकते हैं। This cave is very narrow and small and its length is 10 feet, 10 feet and width and height are 6 feet। Okay, so background में आप यदि जो इमेज देख रहे हो उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से छोटा सा इसका एंट्रेंस है। तो इस तरीके से आप इसको पेंटिंग को रिकग्नाइज कर सकते हैं। अब इसके जो पेंटिंग्स है, जो वर्क है, उसमें आप देख सकते हैं एनिमल, बर्ड, मैन एंड वीमन। अब मैन एंड वीमन की जो बात करी है इसमें वो डाइटीज के बारे में बात करी है, देवदासी के बारे में बात की गई है, हाउसेस, पोन्स, फ्लावर एक्सेट्रा। ओके, सो जो हम यदि एंशियंट यदि वर्क देखते हैं तो हम ये देखते हैं, हम ये फाइंड कर सकते हैं कि किस तरीके से उसमें नेचुरल जो थिंग्स हैं, जो हमारी डेली लाइफ वाली एक्टिविटीज होती है, उसे ही वो लोग
ड्रॉ किया करते थे, पेंट किया करते थे। अब इसमें कलर्स के बारे में यदि बात करते हैं तो वाइट, रेड, ब्लैक कलर ज्यादा आपको इन पेंटिंग्स में दिखेंगे। फ्रॉम ऑल दिस पेंटिंग्स वी गेट नॉलेज ऑफ द डेवलप्ड सिविलाइजेशन ऑफ दैट टाइम। ओके, सो हमारी जो एंशियंट आर्ट वर्क है उसमें वो मोस्टली हम जैसा कि मैंने आपको कहा था कि वो अपने डेली लाइफ के बारे में बताते थे, तो कुछ इस तरीके से हम इन पेंटिंग्स में ये चीजें फाइंड कर सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक